नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, संस्कृत के अंदर हमारे कारक चल रहे हैं और कारक प्रकरण के अंदर पहला जो वीडियो है मैंने YouTube पर अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर हमने ये सीखा था कि कारक की परिभाषा क्या है, कारक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और कारक विभक्ति और उपपद विभक्तियों में क्या अंतर होता है, संस्कृत में कितनी विभक्तियां होती हैं और कारक कितने होते हैं। ये तमाम प्रश्नों के जवाब जो हैं इससे पिछले वाले वीडियो में दे चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो YouTube पर जाकर प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएगा, तो वहां पर ये वीडियो जरूर देखिए। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं संस्कृत भाषा की और संस्कृत भाषा के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है कारक। ये जो कारक का टॉपिक है या संस्कृत व्याकरण जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आपके 9, 10th के लिए ये काम आने वाली चीज है। तो आप लोग एक बार इस चीज की तैयारी कर लेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कारक विभक्तियों के साथ साथ उपपद विभक्तियां क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे। कर्ता कारक क्या होता है? देखिए, सामान्य तौर पर हम ये चीज देखते हैं कि जो कर्ता कारक होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो कर्ता कारक है उसमें प्रथमा विभक्ति नहीं लगती है, बल्कि कर्ता में तो तृतीय विभक्ति भी लगती है। तो जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक जो पुस्तक लिखी थी उसके अंदर उन्होंने इस चीज का वर्णन किया है, लेकिन बाद में इस चीज का खुलासा देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें कि जो कर्ता का है वो उसमें तृतीय विभक्ति भी आ जाती है और जो कर्ता है उसमें प्रथमा विभक्ति भी आती है। अब तृतीय विभक्ति कब लगती है और प्रथमा विभक्ति कब लगती है, इन सभी चीजों का अंतर आप लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आज हम कारक के अंदर सबसे पहला पढ़ रहे हैं कर्ता कारक। कौन सा पढ़ रहे हैं? कर्ता कारक। और कर्ता कारक के अंदर सामान्य तौर पर बोल दिया जाता है कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आप इस चीज को ऐसे सीखिए कि कौन कौन से ऐसे संस्कृत के सूत्र हैं, ऐसी वार्तिक हैं जिसके अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि विभक्ति कितनी होती है, 7 विभक्तियां होती हैं। संस्कृत में कितनी विभक्ति होती है बच्चों? 7 विभक्ति होती है। और विभक्ति कितने प्रकार की होती है? तो विभक्ति 2 प्रकार की होती हैं, एक कारक विभक्ति होती है और एक उपपद विभक्ति होती है। तो कारक विभक्ति कौन सी होती है कि जो कारक चिन्हों के अनुसार जिस विभक्ति का प्रयोग करते हैं वो कारक विभक्ति कहलाती है, और जिस विभक्ति का प्रयोग किसी विशेष शब्द या धातु के कारण से होता है तो उसे हम कहते हैं उपपद विभक्ति। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये आता है इसके अंदर कि कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति में से अधिक प्रभावित करने वाली या प्रभावशाली कौन सी विभक्ति होती है। तो हम यहां पर इस चीज को कह सकते हैं कि जो कारक विभक्ति है उससे कहीं ज्यादा प्रभावित करने वाली विभक्ति होती है वो उपपद विभक्ति होती है। क्यों? क्योंकि उपपद विभक्ति जो होती है वो अधिक बलवान होती है, क्योंकि वह कारक विभक्ति के नियमों को ही क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है और अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो उपपद विभक्ति जो है कारक विभक्ति से अधिक बलवान होती है। ये सीटेट, एसटेट, यूपीटेट या जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो लैंग्वेज L1, L2 के अंदर ये लैंग्वेज लेते हैं वहां पर भी ये चीज काम आने वाली है। तो हम लोग देखिए यहां पर ये कर्ता कारक पढ़ेंगे और बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। इससे संबंधित एक एक सवाल आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए, चलते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक का विधायक सूत्र क्या है, संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, इसके बारे में बात होती है। तो पहला जो सूत्र है वो है स्वतंत्र है कर्ता। कौन सा है? स्वतंत्र कर्ता। यानी कि जो कर्ता होता है वह स्वतंत्र होता है, जो स्वतंत्र है वह कर्ता होता है। आप ऐसे बोल लीजिए या कह सकते हैं कि वाक्य में जो स्वतंत्र होता है वो कौन होता है? वो कर्ता होता है। अर्थात हम इस चीज को यह भी कह सकते हैं कि वाक्य में स्वतंत्र रूप से क्रिया को संपादित करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। कौन होता है? कर्ता होता है। और कर्ता जो होता है यहां पर उसका जो कारक चिन्ह होता है हिंदी के अंदर, तो कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? ने होता है। ये ध्यान रख लेंगे। और मैंने आपको ये बताई थी इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, पहचान के बारे में बताया था कि जो क्रिया होगी
उस क्रिया के साथ आपने कौन सा प्रश्न करना है? क्रिया के साथ में प्रश्न करना है कौन। प्रश्न करना है कौन, ये प्रश्न आपको प्रश्न करना है, ठीक है। और इस प्रश्न का जो उत्तर आता है वाक्य के अंदर, वही कौन होता है? कर्ता होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं कि राम पढ़ता है। अब राम पढ़ता है, कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? राम। आ रहा है उत्तर? तो कौन प्रश्न का जो उत्तर आता है वो कौन होता है? कर्ता कारक होता है, ठीक है। और कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ऐसा सामान्य तौर पर बोल दिया जाता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्ता में ही किया जाता है, ऐसा भी सही नहीं है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्म में भी किया जाता है। देखिए, जब हम वाच्य पढ़ेंगे तो एक कर्तृवाच्य होता है और एक कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। तो जो कर्तृवाच्य होता है उसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। लेकिन जब हम कर्मवाच्य और भाववाच्य की बात करते हैं तो कर्मवाच्य में जो कर्म होता है उसमें लगती है प्रथमा विभक्ति और कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है उस कर्ता में लगती है तृतीया विभक्ति। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है, यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। तो इस टाइप के भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करा जाता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करा जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, या फिर ए और बी दोनों। तो आप ध्यान दीजिए, कर्ता कारक के अंदर प्रथमा विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है, कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग कब किया जाता है? जब वाक्य कर्मवाच्य में होता है या फिर भाववाच्य में होता है, उस स्थिति के अंदर कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग इस बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि वाच्य परिवर्तन ये भी टॉपिक हमारे कोर्स में है जिसे हम पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग इतना ध्यान दीजिए, इस जो सूत्र लिखा है इसका मतलब समझ जाइए। स्वतंत्र कर्ता अर्थात जो स्वतंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। अर्थात वाक्य के अंदर स्वतंत्र रूप से क्रिया को संपादित करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता होता है। अब हम बात कर रहे थे इस वाक्य को संस्कृत में बनाने की। तो देखिए, मैंने क्या बताया कि क्रिया के साथ में कौन सा प्रश्न करना है? कौन प्रश्न करना है। अब देखिए, कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। तो राम कौन हो गया? कर्ता कारक हो गया, ठीक है। और ये क्या चीज है? क्रिया। इससे पहले मैंने एक चीज और बताई, आप लोगों को ध्यान हो तो, कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की लगती है। तो ध्यान करो, लास्ट में मैंने एक सर्वनाम शब्द तालिका पढ़ाई थी आप लोगों को। तो सर्वनाम शब्द तालिका में क्या सिखाया था कि कर्ता जो है कितने तरह से होता है, ठीक है ना। तो प्रथम पुरुष में कौन कौन से कर्ता होते हैं, मध्यम पुरुष में कौन कौन से कर्ता होते हैं और उत्तम पुरुष में कौन कौन से कर्ता होते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रथम पुरुष के अंदर तत्, भवत और किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम, तो वहां पर ध्यान दीजिए। तो अब यहां पर देखिए, नाम है, राम क्या है? एक नाम है। तो ये प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। तो हमारी जो क्रिया है पढ़ना, इसको संस्कृत में जब धातु बनाएंगे पठ धातु। अब पठ धातु है, देखो, और काल पहचानो, काल कौन सा है? ये वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? लट लकार बोलते हैं। अब लट लकार के अंदर रूप कैसे चलते हैं? लट लकार के अंदर रूप कैसे चलते हैं? पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठते है, पठत, पठामी, पठावे, पठामे, चलते नहीं। तो प्रथम पुरुष एक वचन में पठ धातु का क्या रूप बनेगा? पठती। तो इसको जब संस्कृत बनाएंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? राम है पठती। क्या बनाएंगे बच्चों? राम है पठती। तो यहां राम है पठती, ये कौन सी विभक्ति लग रही है? प्रथमा विभक्ति लग रही है। तो आप लोग इस सूत्र को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि वाक्य में स्वतंत्र रूप से क्रिया को संपादित करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं
कि कर्ता के कितने भेद होते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत बारीकी से चीजें सीख रही हम लोगों को। कर्ता के कितने भेद होते हैं, ठीक है, कर्ता के भेद, कर्ता के भेद, या हम यूं कह सकते हैं कर्ता कितने प्रकार का होता है। तो देखिए बच्चों, कर्ता जो है मुख्य रूप से कर्ता के 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से कर्ता के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, या मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कर्ता 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करो, बहुत शानदार तरीके से चीजें सीखेंगे आप लोग। नंबर 1 होता है हेतु। नंबर 1 क्या होता है बच्चों? हेतु या प्रयोजक कर्ता। ठीक है, हेतु या प्रयोजक कर्ता, इनके बारे में बात करेंगे कि हेतु या प्रयोजक क्या होता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर होता है कर्ता, जो सामान्य तौर पर जिसकी बात कर रहे हैं कर्ता ही होता है। और एक तीसरे नंबर पर बात करें तो एक होता है बच्चों कर्मकर्ता। ठीक है ना, कौन सा होता है? कर्मकर्ता। ये 3 तरह के भेद होते हैं कर्ता के, वाक्य में प्रयोग किए बिना। वाक्य में प्रयोग किए बिना केवल पद मात्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब वाक्य में प्रयोग नहीं करें, खाली एक पद लिख रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया राम है, या फिर हमने लिख दिया कृष्ण है, ठीक है, या हमने लिख दिया वानर है, ठीक है ना, या हमने लिख दिया सीता। यानी कि जब हम शब्द को वाक्य में प्रयोग नहीं करते, केवल उस पद मात्र का प्रयोग करते हैं, तो वो कहलाता है हेतु या प्रयोजक। क्या कहलाता है वो? हेतु या प्रयोजक कहलाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि वाक्य में प्रयोग किए बिना पद मात्र का प्रयोग करना, पद मात्र का प्रयोग करना क्या कहलाता है? हेतु या प्रयोजक कर्ता। ठीक है, करना हेतु या प्रयोजक कर्ता कहलाता है। तो ये नोट कर लेना आप लोग, इस चीज को नोट्स बनाते हुए चलेंगे हम लोग। तो यहां पर समझ में आ गया ये क्या चीज होगी कि वाक्य में प्रयोग किए बिना पद मात्र का प्रयोग करना हेतु या प्रयोजक कर्ता कहलाता है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं कि कर्ता, दूसरे नंबर पर हम लोग ये लिख रहे हैं, तीनों कर्ताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हेतु वाला समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हमें वाक्य के अंदर इनका प्रयोग नहीं करना, केवल पद लिखना है। तो उसके अंदर राम है, कृष्ण, ऐसे इंडिविजुअल पद लिख रहे हैं तो वो कहलाएगा हेतु या प्रयोजक कर्ता के रूप में जाना जाता है। और दूसरे नंबर पर है, देखिए दूसरे नंबर पर है कर्ता, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। कर्ता का मतलब है कि वाक्य के अंदर जो कर्तृवाच्य होता है, कौन सा होता है? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होने वाला, ठीक है, कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होने वाला जो कर्ता होता है वो क्या कहलाता है? सामान्य तौर पर कर्ता ही कहलाता है। जैसे अभी मैंने लिखा राम है पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पर यह सामान्य तौर पर वाक्य में प्रयोग कर लिया अपन ने। तो कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होने पर जो क्रिया को संपादित करता है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। और तीसरे नंबर का जो मैंने आपको बताया वो होता है कर्मकर्ता। कौन सा होता है? कर्मकर्ता। तो ये कहां पर ध्यान रखना आपको कि कर्मवाच्य व भाववाच्य, कर्मवाच्य व भाववाच्य में प्रयुक्त होने वाला जो कर्ता होता है वह क्या कहलाता है? कर्मकर्ता कहलाता है। जैसे हम यहां पर कहते हैं रामेण, यानी कि राम के द्वारा, रामेण पुस्तकम पठयते, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहां पर ये देखिए ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, और कर्म में कौन सी लगी है? प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्मवाच्य और भाववाच्य जो रहता है उसके कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है इसके अंदर। तो यहां पर देखो ये तृतीय विभक्ति लग रही है। तो जो आप इसको सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि कर्तृवाच्य के अंदर जो कर्ता होगा वो कर्ता कहलाएगा, सामान्य तौर पर कर्ता। लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्य के अंदर जिस कर्ता को
कर्ता को प्रयोग में लेते हैं वो कहलाता है कर्मकर्ता। तो ये सीधी सीधी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कर्ता कितने प्रकार के होते हैं, कर्ता के कितने भेद होते हैं। तो एक होता है हेतु या प्रयोजक कर्ता होता है, दूसरे नंबर पर सामान्य जिस कर्ता की बात करते हैं वो कर्ता है, और एक होता है कर्मकर्ता। क्या होता है? कर्मकर्ता। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं कि कर्ता में कौन कौन सी विभक्तियां लग सकती हैं। तो कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति लगती है, सब जानते हैं, लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखें कि कर्ता के अंदर केवल प्रथमा विभक्ति लगती है, इस चीज को भी नहीं मानना चाहिए। कर्ता के अंदर तृतीय विभक्ति भी लग रही है। यहां पर देखिए कर्मवाच्य और भाववाच्य के अंदर जब कर्ता होता है तो उसके अंदर तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहां हम लोगों ने अभी पढ़ा है स्वतंत्र कर्ता और कर्ता के भेद क्या हैं। आगे का सूत्र फिर पढ़ते हैं कि जो बचे हुए हैं, एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं इनके बारे में। चलिए आगे देखिए बच्चों, प्रथमा विभक्ति के बारे में हम जान रहे हैं और कहां कहां प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीके से, ये तो देखिए बच्चों, ये जो पहला सूत्र आएगा वो होगा उस कारक का संज्ञा विधायक सूत्र। अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो कर्ता कारक है उसका संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो ये आप कंपलसरी याद करते हुए चलेंगे। स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र है कर्ता, ये इसका क्या है? संज्ञा विधायक सूत्र। यानी कि कर्ता कारक का संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? स्वतंत्र कर्ता। इसको हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब इसमें कौन कौन से सूत्र आपको याद रखने बच्चों? 3 सूत्र मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इसके अंदर। तीनों सूत्र के माध्यम से आप लोग सीख जाएंगे कि कहां कहां प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले एक बड़ा सूत्र है, उसे हम याद करते हैं। एक ही सूत्र के अंदर 4 बातें बताई गई हैं, उन चारों को सीखेंगे। ठीक है, क्या है? ध्यान दीजिए। ये क्या बोलता है? प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमः। ठीक है, ये इस पूरा सूत्र है। इसके अंदर 4 बातें हैं जिसे आपको सीखनी है। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या लिख रहा है ये? प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन। प्रातिपदिकार्थ अर्थ को बताने के लिए, लिंग की मात्रा बताने के लिए, परिमाण की मात्रा बताने के लिए, ठीक है, और वचन की मात्रा बताने के लिए या वचन बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसको सबको अलग अलग करके एक एक समझते हैं। एक ये बात करता है प्रातिपदिकार्थ। किसकी बात करता है बच्चों? प्रातिपदिकार्थ। ठीक है, अब प्रातिपदिकार्थ क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि लिंग मात्र के लिए, किसके लिए? लिंग मात्र के लिए। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आएगा बच्चों वो होगा परिमाण। किसके बारे में? परिमाण मात्र के लिए। और चौथे नंबर पर हमें सीखना है वचन, वचन मात्र के लिए। यानी कि ये क्या मतलब है इनका, पहले समझते हैं प्रातिपदिकार्थ का क्या मतलब होता है। यानी कि संस्कृत के अंदर कभी भी बिना विभक्तियों के शब्दों का या पदों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना? अपदम न प्रयुंजित है। आप इस चीज को ध्यान दीजिए। अपदम न प्रयुंजित है। अब इस चीज को सीखें, ये क्या कहता है? ये अपदम न प्रयुंजित है, इसका मतलब क्या है बच्चों? कि संस्कृत के अंदर जो पद नहीं हो, संस्कृत में जो पद नहीं है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। और पद बनाने के लिए सुप विभक्तियां और तिंग विभक्तियों का प्रयोग करा जाता है। यानी कि संस्कृत के अंदर जो वाक्य होंगे तो वाक्य के अंदर केवल पद का ही प्रयोग किया जाता है, पद का ही प्रयोग किया जाता है। अब ये पद बनाने के लिए क्या जरूरी है बच्चों? पद बनाने के लिए 2 तरह की विभक्तियां होती हैं। एक होती है सुप विभक्तियां और दूसरे नंबर पर होती हैं
तिंग विभक्तियां, सुप और तिंग विभक्तियां होती हैं, तब जाकर के ये शब्द जो हैं पद बनते हैं। इनके लगने से ही, सुप विभक्तियों के लगने से और तिंग विभक्तियों के लगने से ही जो शब्द है वो पद बनता है। अब देखिए, आप लोगों को ये भाषा समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं अभी इस वार्तिक के अनुसार बात कर रहा हूं। इसको बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा मैं आप लोगों को कि वाक्य जब हम लिखते हैं संस्कृत के अंदर, तो उसके अंदर जब शब्द लिखते हैं तो उन शब्दों को क्या बोला जाता है? पद बोला जाता है। और संस्कृत में पद बनाने के लिए सुप और तिंग विभक्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जिनसे उनके शब्द रूप बनते हैं। यानी कि आप किसी भी शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो उसमें कोई ना कोई विभक्ति जरूर होगी, यानी कि कोई ना कोई विभक्ति जरूर होगी। तो यहां पर यह कह रहे हैं कि किसी प्रातिपदिकार्थ का प्रयोग करने में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन से का करा जाता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे क्या कहता है ये? अपदम न प्रयुंजित है, यानी कि वाक्य में जो पद नहीं होता है उसका कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है। और पद बनाने के लिए सुप और तिंग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है और उसी के बाद में वो पद बनते हैं। इसलिए प्रातिपदिक शब्द को, अर्थ को बताने के लिए वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि हम राम ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या नहीं है, अभी पद नहीं है। इसको जब पद बनाएंगे तो यहां पर जो संस्कृत की ये 7 विभक्तियों के अंदर ये टोटल 21 प्रत्यय होते हैं। सु, अव, जस, अम, ओट, सस, टाप, भ्याम, भिस, गे, भ्याम, भिस, ठीक है, घसी, भ्याम, भिस, इस तरह से 21 जो है प्रत्यय होते हैं। ये उन प्रत्ययों को लगा करके रूप की सिद्धि की जाती है और तब जाकर ये विभक्तियां बनती हैं। अब ये राम है प्लस सुप का प्रयोग करके और बराबर क्या बनता है? ये राम है शब्द सिद्ध होता है, सिद्धियां होती हैं इस तरह से। तो ये जो राम है शब्द बन गया, ये बन गया अब पद। क्या बन गया? ये पद। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि इस प्रातिपदिक शब्द का अर्थ बताने के लिए, इस पद का अर्थ बताने के लिए भी हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि प्रातिपदिक का मतलब क्या है। इसी तरह हम लोग विभक्ति युक्त शब्द ही प्रयोग में लाएंगे। अगर आपको किसी प्रातिपदिक शब्द का अर्थ प्रकट करना है तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह सीखने की है कि हमारे जो कंपटीशन एग्जाम है, रीट का एग्जाम है या हमें सीटेट का एग्जाम देना है या यूपी टेट का या एच टेट का, कोई सी भी जहां पर लैंग्वेज आती है, आपने लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भाषा का चुनाव किया हुआ है, तो वहां पर ये चीजें किस ढंग से काम आने वाली है। और 9th-10th के विद्यार्थी हैं या 11th-12th के विद्यार्थी हैं, तो वहां पर ये चीजें कैसे काम आती हैं, हर तरह से आप लोग इसको सीखने की कोशिश करें। वो कहेंगे प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, सूत्र के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आपसे इनमें से किसी एक शब्द को भी ला सकता है कि प्रातिपदिकार्थ शब्द में या पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो प्रातिपदिकार्थ यानी कि प्रातिपदिक पद के अर्थ का बोध कराने के लिए भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए, जो पाणिनि आचार्य हुए हैं, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ लिखा है, उन्होंने यहां पर केवल 5 उदाहरण दिए हैं। जैसे हम लोग लिख रहे हैं उच्चई नीचई ज्ञानम, ठीक है, इस तरह के उदाहरण इन्होंने दे रखे हैं। तो राम है, कृष्ण है, एक उदाहरण जो आपने याद रखना है उच्चई, एक उदाहरण जो है निश्चयी, एक उदाहरण है ज्ञानम, ठीक है, उच्चई नीचई ज्ञानम कृष्ण है, और एक जो है श्री। एक कौन सा है? एक है श्री। ये जो उदाहरण है ये यहां पर दिए हुए हैं 5, कृष्ण है, उच्चई नीचई ज्ञानम श्रेहि। ये जो उदाहरण है इन्हें आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी सिंपल है। पहले जो प्रातिपदिक पद आया है मैंने आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरी बात समझिए बच्चों, लिंग मात्र के लिए। अब लिंग मात्र मतलब अगर किसी पद का लिंग बताना है, अगर किसी पद का लिंग बताना है। अब देखिए संस्कृत के अंदर जो लिंग होते हैं, संस्कृत के अंदर जो लिंग होते हैं, लिंग के प्रकार, कितने प्रकार के लिंग होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है नपुंसक लिंग। कौन सा होता है? नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग,
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लिंग कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। वो कह रहे हैं अगर किसी पद का लिंग बताना हो तो भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो लिंग मात्र के लिए भी कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा। और इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है, तट है। तट शब्द है, इस तट का मतलब क्या होता है? किनारा। क्या होता है? तट है, तटी और तटम। तट है, तटी, तटम। इस तरह से आप लोग याद रख लेंगे। फिर बात करते हैं परिमाण मात्र के लिए। किसकी बात हो रही है? परिमाण मात्र। अब परिमाण जो है इसका मतलब होता है मात्रा। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा। किसी पदार्थ की मात्रा बताने के लिए, किसी पदार्थ की मात्रा बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए एक उदाहरण आता है, द्रोणो व्रीहि। द्रोणो व्रीहि। अब यह द्रोणो व्रीहि क्या है बच्चों? यानी कि इसका मतलब होता है द्रोण भर चावल। द्रोण भर चावल। अब ये जो द्रोण शब्द है, ये द्रोण क्या है कि एक लकड़ी का बना हुआ एक पात्र है जिसमें करीब 10 सेर, 10 सेर मतलब 10 किलो के बराबर चावल मापे जाते हैं। मापने का एक पात्र है जिसके अंदर करीब 10 किलो का जो है उसके अंदर मापा जाता है। तो ये जो द्रोणो व्रीहि है, द्रोण भर चावल। तो द्रोण भर चावल का मतलब ही क्या हो गया कि यहां पर ये द्रोण जो है एक पात्र है, इसके अंदर ही इस चीज के बारे में बताई जाती है। तो द्रोणो व्रीहि का मतलब चावल हो गया। द्रोण एक पात्र है जिसमें 10 किलो के बराबर के पदार्थ को मापा जाता था प्राचीन समय में। तो उस चीज को आप ध्यान रखेंगे, द्रोणो व्रीहि। तो यहां पर संधि हो रही है इसलिए और नजर आ रहा है, नहीं तो ये द्रोण है, यानी कि प्रथमा विभक्ति के अंदर ही लगता है। फिर हम बात कर रहे हैं वचन मात्र के लिए। अगर किसी पदार्थ का वचन बताना है, यदि वचन बताना है तो वचन को बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। वचन बताने के लिए, जैसे मान लीजिए वचन की अगर हम बात करें तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक वचन होता है, दूसरे नंबर पर कौन सा होता है? द्विवचन होता है, और तीसरे नंबर पर होता है बहुवचन। कौन सा होता है? बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब एक वचन के अंदर अपन लिख लिया एक है, इधर अपन ने लिख लिया द्वौ, इधर लिख लिया बहवे, यानी कि बहुत सारे, या हमने लिख दिया त्रय। यानी कि एक होता है तो एक वचन, 2 होते हैं तो द्विवचन, और 2 से अधिक होते हैं तो उसमें बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां यह चीज समझने की कोशिश करें कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यानी कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण और वचन मात्र के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग अगले सूत्रों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहां ये पहला सूत्र है प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब इसका दूसरा सूत्र पढ़ते हैं बच्चों। दूसरा जो सूत्र है वो है संबोधने च। कौन सा है? संबोधने च, अर्थात जो संबोधन होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रथमा विभक्ति का। ध्यान से देखिए बच्चों, दूसरे नंबर का जो सूत्र है जिसका नाम है संबोधने च। क्या है? संबोधने च। तो इसका मतलब है कि जो संबोधन कारक होता है, यानी कि संबोधन में, संबोधन का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझो। संबोधन का मतलब होता है किसी को बोलकर या आवाज देकर अपनी ओर आकृष्ट करना। क्या कहलाता है? संबोधन कहलाता है। और संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करा जाता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे लिख लेंगे, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा। तो मैंने जब शब्द रूप धातु रूप अपन पढ़ रहे थे उसके अंदर पहले बता दी विभक्तियां 7 होती हैं और एक होता है संबोधन। और संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? प्रथमा विभक्ति का। ठीक है, अपन यहां पर कह रहे हैं कि राम पुस्तक पढ़ो, राम पुस्तक पढ़ो। तो अपन देखिए यहां पर क्या लिख रहे हैं? हे राम, ठीक है, पुस्तकम पठ, आदेश दे रहे हैं।
ठीक है, पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम पुस्तकम पठ। ठीक है, तो पुस्तक पढ़ो यानी तुम पुस्तक पढ़ो, तुम का भाव आ रहा है इसलिए यहां पर मध्यम पुरुष का ले रहे हैं। तो यहां पर देखिए ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है संबोधन में कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। और तीसरा सूत्र और है जिसको बोलते हैं अभिधेय मात्रे प्रथमा। अब अभिधेय मात्रे प्रथमा का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर हमें किसी का नाम मात्र बताना है, अगर किसी का नाम भी बताना है संस्कृत में, तो नाम को बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। नाम को बताने के लिए भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर आप लिख लेंगे नाम मात्र के लिए, यानी कि नाम बताने में, नाम बताने के लिए भी कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए बोल रहे हैं राम है, बोल रहे हैं कृष्ण है, या बोल रहे हैं सीता, ठीक है, या बोल रहे हैं वानर है, ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे अपन बोल रहे हैं अयम राम है, ये राम है, इयम सीता, ये सीता है। ठीक है ना, अपन बोल रहे हैं इदम वानर है, इदम वानरम, या इदम जलम कर देते हैं, वो पुल्लिंग में आएगा, सॉरी। तो यहां पर देखो इदम जलम, इस तरह से यहां पर ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप चीजों को सीख सकते हो। ये हमारा कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति के सूत्र हैं, 3 ही सूत्र हैं, ज्यादा नहीं है। आप लोगों को ये तीनों सूत्र याद रखने हैं। प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, दूसरा है संबोधने च, और तीसरा है अभिधेय मात्रे प्रथमा। अगले वीडियो में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के जितने भी सूत्र हैं उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को वक्त रहते हुए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।